नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में आपने थंबनेल तो देख लिया है। थंबनेल क्या था कि टेंस के जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो कैसे भरते हैं, और 2023 में 4 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न थे, यानी कि 2 अंक। आप यह वीडियो पूरा देख लीजिए, आपके तैयार होने वाले हैं। यदि मैं इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा भी दूं तो हो सकता है आप इसको समझ ना पाओ, किंतु आप वीडियो देख लेंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और फिर जब आप इसको टेलीग्राम पे पढ़ लोगे पीडीएफ को तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आप पहले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से कोई अच्छी चीज़ समझाने के लिए बना रहे हैं। तो पीडीएफ से पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो एंड तक देख लेना। आज के बाद आपको कभी भी टेंस का कोई भी नियम जो है डराएगा भी नहीं, और आपको सारे प्रश्न जो टेंस से भरने वाले आते हैं वो अच्छे प्रकार से आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टेंस से। पहला टेंस हमारा है फ्यूचर टेंस, क्योंकि इसमें 2 ही नियम हैं और 2 नियम को समझना बाएं हाथ का खेल है। कैसे? पहचान ढूंढो और आंसर भरो। पहचान क्या है तो समझते हैं। यदि आपको पहचान के रूप में टुमारो, नेक्स्ट या कमिंग या फॉलोइंग डे, यह चारों शब्द आपको वाक्य में दिखें, टुमारो, नेक्स्ट, कमिंग डे या फॉलोइंग डे, तो आपको विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। अभी नेक्स्ट के पीछे क्या है? नेक्स्ट के पीछे डे लगा के दे, नेक्स्ट के पीछे वीक लिखें, नेक्स्ट के पीछे ईयर या नेक्स्ट के पीछे मंथ लिखे। वो समय अवधि को या समय को बताते हैं। तो हमें पता है कि केवल 4 शब्द देखने हैं। वाक्य में टुमारो होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए, कमिंग डे या फॉलोइंग डे। तो जब ये पहचान दिखेगी तब हम क्या भरेंगे? विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपको फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी भी नहीं है, क्योंकि आपको फर्स्ट फॉर्म कोष्टक के अंदर ही दी जाती है। वही हमारी क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें फर्स्ट फॉर्म तो भरनी है, उसके पहले विल या सेल लगाना है। अब विल या सेल लगाने का नियम क्या है कि जब आपको कर्ता के यानी सब्जेक्ट के रूप में आई या वी दिखाई दे तब तब आप सेल भरोगे, अन्यथा बाकी कोई भी चीज़ दिखाई दे आपको क्या भर देना है? विल भर देना है। तो 2023 वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था यू खालिस्तान डिग इट टुमारो। तो यहाँ आपको पहचान दी गई है टुमारो। अब टुमारो देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि विल या सेल में से एक भरेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देंगे। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? तो आपने लिखा चूंकि आई और वी नहीं आ रहा है तो हम सब जगह विल भर देंगे, और विल के बाद चूंकि फर्स्ट फॉर्म बनी है तो फर्स्ट फॉर्म आपको पहले से ही दी गई है तो आप भर दोगे विल के बाद डिग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यू विल डिग इट टुमारो। तो इस प्रकार हमें प्रश्न करके आना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आई खालिस्तान पार्टिसिपेट इन द फंक्शन नेक्स्ट मंथ। तो आपको पहचान दी गई है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पहचान दी गई है। इसका तात्पर्य आपको क्या भरना है? विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस याद रखना है कि आई और वी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप सेल भरोगे, बाकी सभी के साथ आप क्या भरते हो? आप भरते हो विल। अब चूंकि ऊपर वाले वाक्य में यू दे रखा था, यू आई या वी तो नहीं है, इसलिए हमने वहाँ क्या भर दिया था? विल भर दिया था। किंतु नीचे वाले वाक्य में आई दे रखा है और आई के साथ शेल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शेल का प्रयोग होता है। तो यहाँ आपकी विल की जगह क्या भरेंगे? अपन शेल भरेंगे। और शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो आपको कोष्टक में दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेल पार्टिसिपेट। क्या आ जाएगा? शेल पार्टिसिपेट। यहाँ थोड़े लिखने में मिस्टेक है तो आप इसको चेंज करके शेल पार्टिसिपेट लिख लीजिएगा। तो यह हमारे पहला फ्यूचर का नियम तो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या कहता है कि ऊपर वाली पहचान भी आपको दे रखी हो, ऊपर वाली आपको कोई भी पहचान दे दी हो जिसमें आपको समय दे दिया गया है आने वाला, किंतु उससे पहले यदि बाई दे दे, यानी कि आपको जैसे नेक्स्ट शब्द तो दे रखा है किंतु नेक्स्ट शब्द से पहले अगर बाई शब्द और दे दे तो आपको फिर विल सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वो ऊपर वाला नियम नहीं लगेगा फिर। बस थोड़ा याद रखें कि चीज़ वैसी की वैसी है, पहचान भी वैसी की वैसी है, बट आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट से पहले बाई देखना है। अगर बाई है नेक्स्ट के पहले या टुमारो के पहले तो आपको फटाफट याद रखना है कि दूसरा नियम लगेगा जिसमें विल सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती हैं। तो आपको यदि बाई के बाद कोई सन दे दे, बाई के बाद नेक्स्ट दे दे या बाई के बाद टुमारो दे दे तो विल सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरोगे। जैसे इस वाक्य में है यू खालिस्तान पास 10th क्लास, तुम 10वीं क्लास पास हो जाओगे बाई 2024।
2024 यानी 2024 में तुम 10वीं में पास हो जाओगे या हो चुके होंगे 2024 तक। तो इसमें दे रखा है कि 2024 तक तुम पास हो चुके होंगे या हो जाओगे, तो इसलिए हम यहाँ भरेंगे कि बाय के साथ समय है, तो सबसे पहले विल या सेल में से एक लगाएं। चूंकि आई या वी नहीं आ रहा है तो हम क्या भरेंगे, विल, और हेव आपके सूत्र में है ही से तो हेव भर दोगे। और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है कोष्टक में पास, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, पास्ड। तो इसका सही आंसर होगा विल हैव पास्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वी खालिस्तान गो टू स्कूल बाय नेक्स्ट वीक। तो इसमें आपको नेक्स्ट के पहले बाई दे रखा है, यानी कि विल या सेव में से एक लगाएंगे। चूंकि वी है तो वी के साथ क्या लगता है, शेल, और फिर हेव लगेगा, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेल हेव गोन। तो पहले दो नियम हम टेंस में पढ़ चुके हैं। यह टेंस फ्यूचर हमारा क्लियर होता है। अब आपको फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं आपका होगा और न कभी आप गलत कर पाओगे। अगला देखते हैं पास्ट टेंस से संबंधित मुख्य नियम। अब देखिए पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती हैं। तो हम नेगेटिव वाक्य होगा तो वहाँ डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, और अगर वाक्य में नेगेटिव नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। इसको देखते हैं। अब भरना तो पता लग गया, बट इसके लिए पहचान भी चाहिए। पहचान क्या है, यदि किसी वाक्य में अगो, AGO, अगो, यस्टरडे या लास्ट के साथ समय दे दे, जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि नेक्स्ट के साथ समय दे देता है, तो लास्ट के साथ कोई भी समय दे दे, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ऐसे करके, तो फिर आपको क्या भरना है, हाँ आपको भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, या अगर वाक्य में नोट दे रखा है तो आप भरोगे डिड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको देखते हैं। तो आपके BSTC 2023 का प्रश्न था आई खालिस्तान सी हिम यस्टरडे। तो आपको यस्टरडे पहचान दे रखी है, यानी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बनना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है तो क्या भरोगे, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, सी सा सीन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपकी सा। तो इसका सही आंसर हो गया ये वाला। बट यदि आपको पहचान तो वही दी गई हो किंतु आपके वाक्य में नोट लगा हो, तब आपको क्या भर के आना था, डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपके वाक्य हैं वी खालिस्तान नोट डिसाइड टू गो फॉर अ पिकनिक लास्ट संडे। तो पहचान क्या दी गई है, लास्ट, और लास्ट के साथ क्या दे रखा है, टाइम। तो हम पहचान चुके हैं कि वाक्य में लास्ट आ गया है, यानी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। पर वाक्य में नोट भी आ रहा है, जब नोट आ जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, उसकी जगह पे क्या भरा जाता है, डिड, फिर नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने लगा दिया डिड और लगा दिया नोट, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, डिसाइड। तो आपको क्या करना था, बस नोट डिसाइड को वैसा का वैसा उतार दो और आगे क्या लगाना था, डिड, तो डिड लग गया, और इस प्रकार आपने प्रश्न को सही कर लिया। अब आपके सबसे बड़ा टेंस फ्यूचर वाला मतलब आपके पास्ट वाला आता है, जिसमें कुछ और पहचान दी जाती हैं, तो उसको समझते हैं। याद रखिए जब वाक्य में वेन का प्रयोग होता है तो वेन के जस्ट बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाती है, और उसके पहले वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती है। तो दोनों में से एक चीज़ आपको दी जाएगी और दूसरी तरफ का खालिस्तान आपको भरना है। ऐसे ही जब वाक्य में बिफोर का प्रयोग होता है बीच में, तो बिफोर के बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाती है, और बिफोर के पहले वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती है। ऐसे ही आफ्टर में उल्टा है, आफ्टर में इस तरफ तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर भरी जाती है। यानी कि क्या चीज़ समझ में आई, आपको याद रखना है कि वेन और बिफोर का प्रयोग सेम है। वेन या बिफोर के जस्ट बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, और वर्ब के इनके जस्ट पहले वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। और अगर इसका आप उल्टा कर दो तो आपके आफ्टर का प्रयोग बन जाएगा। आफ्टर के पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये तीन प्रयोग हम समझ चुके हैं। अब वाइल के प्रयोग में क्या होता है कि वाइल के प्रयोग में एक तरफ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाए तो दूसरी तरफ आप वाजवर वर्ब के साथ आईएनजी भर दोगे। एक तरह का वाक्य तो ये आता है, और एक तरीके का वाक्य और आता है। वाइल में क्या होता है कि यदि आपको पहले वाक्य में वाज वर्ब में आईएनजी दे रखी है तो अगले वाक्य में भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही आएगा। यानी कि वाइल में दो तरह के वाक्य बनते हैं, एक तो वो जहां आपको पहले सेकंड फॉर्म दी जाती है और बाद में आपको वाजवर के साथ आईएनजी भरनी है, और एक वो वाक्य जहां आपको पहले से ही वाजवर वर्ब में आईएनजी दे रखी है और आप अगले वाक्य में भी वैसा का वैसा ही भरोगे, यानी कि उसी की तरह वाजवर वर्ब में आईएनजी लगा दोगे। अभी जो 5 चीज़ें पड़ी इनको हम प्रश्नों के रूप में देखते हैं तब समझ पाएंगे। जैसे कि
द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर खालिस्तान कम। अब आपको बिफोर दे दिया गया है पहचान के रूप में, तो आपको क्या देखना है कि बिफोर वाले वाक्य में पहले जो बिफोर के जस्ट पहले आएगा उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। क्या दी गई है? हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगले वाक्य में कौन सी फॉर्म भरोगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कम की सेकंड फॉर्म होगी केम। तो इसका सही आंसर हो गया केम। ऐसे ही अगला वाक्य है माई मदर वॉश्ड, मेरी मम्मी धोती हैं माई शर्ट, मेरे कपड़े धोती हैं कपड़े, धोती थी, मेरी माँ मेरे कपड़े धोती थी, वॉश्ड है सेकंड फॉर्म है। तो आपको यहाँ दी गई है सेकंड फॉर्म और आपको प्रयोग दिया गया है आफ्टर का। तो आपको पता था कि जब बिफोर का वाक्य हो तो पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है और बाद में सेकंड फॉर्म बढ़ते हैं, बट आफ्टर में इसका उल्टा होता है। आफ्टर में पहले तो दी जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद वाले वाक्य में भरोगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या भरोगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड तो आपने लिख दिया और गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। वापिस समझा देता हूँ। बिफोर वाले वाक्य में इधर जो आपका खालिस्तान आएगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो आपने भर दिया केम। बट आफ्टर वाले वाक्य में क्या होता है कि अगले वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती है। तो हेड आपने लिख दिया, थर्ड फॉर्म आपकी क्या हो गई? गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन। ऐसे ही जब वेन वाला वाक्य आता है तो वेन वाले अगले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाती है। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? केम। तो इस प्रकार से आपको भर के आना है। ऐसे ही वाइल वाले आपको मैंने दो वाक्य बताए थे। आपसे कहा था कि वाइल के पहले अगर वाजवर वर्ब में आईएनजी दे रखी हैं तो वाइल के बाद भी वैसा का वैसा भरा जाएगा। तो सी के साथ वाज और प्रिपेयरिंग भर देंगे। प्रिपेयर में आईएनजी लगा के आईएनजी कर देंगे और वाज भर के इसमें क्या लगा देंगे? आपके आईएनजी। तो क्या आंसर हो गया? आई एम या आई वॉज रीडिंग, में पढ़ रहा था, वाइल उस समय, सी वॉज प्रिपेयरिंग टी, वह चाय बना रही थी। तो वाइल के प्रयोग में क्या समझ में आया कि इधर जो भरा हो बिल्कुल वही टेंस वाला नियम यहाँ लगा देंगे। अब अगला आता है वाइल का प्रयोग जिसमें आपको एक तरफ सेकंड फॉर्म दी जाती है। आई सा, मैंने देखा, अ टोल मैन, एक लंबे व्यक्ति को। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। आपको तो पता है कि वाइल का कोई सा भी वाक्य हो अगर आपको भरना है तो आप वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे। तो यहाँ लगा देंगे वाज और प्ले को क्या लिख देंगे? प्लेइंग। तो इसका सही आंसर होगा वाज प्लेइंग। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। वापस एक बार आपको समझा देता हूँ। बिफोर वाले वाक्य में इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आफ्टर वाले वाक्य में इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वेन वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म आती हैं, वाइल के इधर इधर वाज वर्ब के साथ वाज या वर्ब में से एक के साथ आईएनजी आती हैं और वाइल के इधर वाले अगले वाक्य में भी क्या आएगी? वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी। अब समझते हैं प्रेजेंट टेंस के नियम के बारे में कि प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार के वाक्य भरे जाते हैं। जब आप प्रेजेंट टेंस के नियम देखोगे तो इसके थोड़े नियम ज़्यादा हैं किंतु यह सर्वाधिक पूछा जाता है। समझते हैं। यदि आपको यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा है, सार्वभौमिक सत्य, जो बात सब जगह लागू होती है, अगर वो बात दे रखी हो या फिर आपको कोई वैज्ञानिक तथ्य साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो या किसी व्यक्ति की आदत के बारे में बताया गया हो या किसी व्यक्ति के रोजाना के काम के बारे में बताया जाए तो आप वहाँ भरोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके दिया गया कर्ता बहुवचन है या फिर अगर दिया गया कर्ता सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस भरोगे। तो इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है वुड खालिस्तान फ्लोट ऑन वाटर, लकड़ी पानी पे तैरती हैं। तो यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तथ्यों के लिए आपको क्या भरना है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरोगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस भरोगे। तो एस या ईएस कैसे भरते हैं? एस या ईएस भरने के लिए हमें आपको याद रखना है कि आपको सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके आपके कर्ता एक वचन होना चाहिए। तो वुड लकड़ी, एक से ज़्यादा है, लकड़ी एक है, लकड़ी लकड़ी आ गया, लड़की लिख दिया मैंने, लकड़ी लकड़ी एक है। तो एक के लिए हम यस या यस लगाएंगे। तो फ्लोट को क्या लगा दिया अपन ने? फ्लोट्स बना दिया। तो यह आपके फ्लोट ना आकर यहाँ पे आएगा फ्लोट्स। तो वुड फ्लोट्स, लकड़ी तैरती हैं ऑन वाटर, पानी पर। लकड़ी एक है, एक वचन है और एक वचन के लिए पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दी गई उसको लिखेंगे और उसके पीछे यस या यस लगा देंगे। तो अपन यहाँ लगा दिया एस। अब अगला वाक्य देखते हैं। आई ड्रिंक ओनली मिनरल वाटर, उसकी आदत है कि वह केवल कौन सा पानी पीता है? मिनरल वाटर पीता है। तो यह उसकी आदत को बता रहा है। तो आदत बताए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस भरते हैं। अब यहाँ मुझे आप बताइए आई एक वचन है कि बहुवचन है? आई बहुवचन होता है।
आई जो होता है वह प्रेजेंट टेंस में बहुवचन माना गया है, तो बहुवचन के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ दे रखी है, कोष्टक में, उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। फिर अगला है द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। अब आपको ये सार्वभौमिक सत्य दिया गया है कि यह सब जगह सत्य है कि सूर्य किस दिशा से उदय होता है, पूर्व दिशा से उदय होता है। अब पूर्व दिशा से उदय होता है, बात सही है, तो सूर्य संसार में एक है, और जो संसार में एक है वहाँ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाओगे। तो आपको राइज दे रखा है, पीछे क्या लगा दोगे, एस लगा दोगे, तो आपका सही आंसर बन जाएगा राइजेज। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने एस का प्रयोग कर दिया। अगला वाक्य है वाटर पानी बॉयल उबलता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। तो यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, और वैज्ञानिक तथ्य के लिए हम क्या भरते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं भरोगे तो आप वहाँ भरोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो अगर एक वचन है तो आप ये भरो, और अगर आप बहुवचन है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरोगे। अब चूंकि पानी क्या है, एक वचन है, तो पानी एक वचन है, इसलिए आप यहाँ क्या भरोगे, बॉयल लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दोगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बॉयल्स, वाटर बॉयल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगला नियम है आपके प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सब आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा तो आप इसको प्रेजेंट टेंस में मान सकते हो कि कोई भी मॉडल आपको दे दे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, इस तरीके से, तो उसके जस्ट बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरोगे, वहाँ पीछे एस या ई एस नहीं लगाना है। सीधा सिंपल सा फंडा है कि जो आपको दिया जाए कोष्टक में वैसा का वैसा भर दो, बस आपको देखना है कि खाली स्थान के जस्ट पहले मॉडल होना चाहिए। तो आपको पहले में तो शुड दे रखा है जो एक मॉडल है, इसलिए कम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको वैसा का वैसा यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही इस वाले में आपको माइट मॉडल दे रखा है, उसके बाद खाली स्थान है और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो आप इसको ऐसा का ऐसा लिख दोगे, तो आपके यह नियम कंप्लीट होता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर अगला हमारे पास है कि किसी वाक्य में एवरी दिया जाए, एवरी के पीछे डे, मंथ, वीक कुछ भी लगा हो सकता है, या यूजुअली लिखा हो, या ऑलवेज लिखा हो, या सेल्डम लिखा हो, या ऑफन, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, नेवर, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होने पे भरते हैं, और एक वचन होने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भरते हैं। तो पहले तो वो प्रश्न देखते हैं जो आपके बीएसटीसी एग्जाम 2023 में पूछा गया था। आपको क्या पूछा गया था, ही कम टू स्कूल डेली। अब आपको पहचान क्या दी गई है, डेली। अब आपको क्या करना है, अगर एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दो, और अगर बहुवचन है तो क्या भर दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा ही क्या है, वह क्या है, एक है, एक होने के कंडीशन में हम क्या भरेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ई एस। तो देखते हैं कम है, तो कम के पीछे क्या लगा देंगे, एस, तो कम्स बन गया, ही कम्स टू स्कूल डेली। अगला हमारे पास प्रश्न है द अर्थ मूव राउंड द सन एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। तो एवरी दे रखा है, एवरी आपके एवरी आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ई एस भरनी है। तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मूव, और मूव के पीछे क्या लगा दोगे, एस, तो क्या बन गया, मूव्स, क्योंकि पृथ्वी एक है और एकल वस्तु के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं, तो हमने इसमें एस जोड़ दिया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था सी ऑलवेज रिमेंबर गॉड इन हर डिफिकल्टी, वह अपने कठिन दिनों में भगवान को याद करती हैं। तो इसमें आपको पहचान दी गई है ऑलवेज, और ऑलवेज देने के बाद आपको समझ में आ गया कि अगर एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ई एस लगेगा। अब चूंकि सी है यानी वह एक है, इसलिए हम यहाँ रिमेंबर के पीछे एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एस। तो आपका क्या बन गया, रिमेंबर्स, इसका सही उत्तर बनेगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं यू नेवर खालिस्तान प्ले विद मी, तुम मेरे साथ कभी नहीं खेलते हो। तो आपको पहचान दी गई है नेवर, और नेवर पहचान देने के बाद आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका बहुवचन के एक वचन है, यू को हम बहुवचन कहते हैं, तुम बहुवचन होता है, इसलिए बहुवचन के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी गई है प्ले, उसको वैसा का वैसा लिख दें, तो आपका इस प्रकार से यह नियम भी पूरा होता है। अगला नियम प्रेजेंट टेंस में क्या कहता है, तो प्रेजेंट टेंस में अगला नियम है, और वो नियम क्या है कि यदि आपको पहचान के रूप में, यदि आपको पहचान के रूप में नाउ, टुडे, दिस डे, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम दी जाए, तो आप ईजेएमआर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाओगे। और ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपके बीएसटीसी में 2023 में पूछा गया है। तो आपके बीएसटीसी 2023 का प्रश्न क्या है कि आपको बताना है दे के बाद खालिस्तान है, फिर प्ले है, क्रिकेट, राइट नाउ। तो इसमें क्या भरेंगे, आपको पहचान दी गई है नाउ। जब आपको नाउ पहचान दी जाए तो आपको पता है ईजेएमआर में से एक और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे।
आर का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है और एम के साथ आई लगता है और एक वचन होने पे इज का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि यहाँ दे हैं, दे का मतलब वे एक से ज़्यादा हैं, बहुवचन है तो बहुवचन के लिए क्या भर देंगे आर, और वर्ब में क्या लगा देंगे आईएनजी। तो वर्ब आपको कौन सी दी गई है प्ले, प्ले में पीछे क्या जोड़ दिया आईएनजी, तो प्लेइंग इसका सही आंसर हो जाएगा आर प्लेइंग। अगला है शी क्या है एक वचन, एक वचन के साथ क्या लगता है इज लगेगा। पहचान तो क्या है आपकी टुडे, जैसे आपको पहचान दिया गया यहाँ पे बताया था मैंने नाउ टुडे, तो टुडे आपको पहचान दे दी और आगे एक वचन दे रखा है और एक वचन के लिए क्या लगाते हैं इज, और बीच में चूंकि आपको इसमें आपको नोट नहीं लगाना है, और फिर आपको दिया गया है गो, तो गो के पीछे क्या लगा देंगे आईएनजी, तो क्या आंसर हो जाएगा इज गोइंग, सी इज गोइंग टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल जा रही हैं। फिर अगला प्रश्न है आई के बाद दे रखा है कम टू स्कूल एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम आपके पहचान दी गई है वाक्य में, और इस पहचान के आधार पे अगर हमें भरना है तो हमें भरना होगा, चूंकि आई आ रहा है तो आई के साथ केवल एम आता है इजेमार में से, और आपके वर्ब में क्या लगा देंगे आईएनजी, तो कम में आईएनजी लगाने के बाद इसका सही आंसर बनेगा कमिंग। वापस समझा देता हूँ, पहले वाक्य की पहचान है नाउ, दूसरे की है टुडे, तीसरे की है एट दिस टाइम। तीनों पहचान आने पर हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे और वर्ब में क्या लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि दे बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग आएगा और जो प्ले है उसमें आईएनजी लगा देंगे। ऐसे ही शी एक वचन है, शी के साथ इज आएगा और आपके गो दे रखा है तो गो के साथ लगा देंगे आईएनजी गोइंग। तीसरा है आई के साथ एम आता है और कम में क्या लगा देंगे आईएनजी, तो कमिंग बन जाएगा। तो इस प्रकार आप आंसर करोगे। फिर अगला आपके नियम है प्रेजेंट टेंस का कि यदि किसी वाक्य में जस्ट, यट, ऑलरेडी या रिसेंटली या बाय नाउ दिया गया हो तो आप वहाँ हे जेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भरोगे। हाल ही में कोई काम हो चुका है, यट ऑलरेडी हो चुका है, रिसेंटली हाल ही में संपन्न हुआ है, बाय नाउ अभी जो है वो संपन्न हो रहा है या हो चुका है, तो उसके लिए हम वह हेजेव के साथ हेज या हेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो आपको पहचान दी गई है पहले वाक्य में नाउ बाई और नाउ, तो बाई के साथ नाउ दे रखा है इसलिए हम यहाँ भरेंगे हेज या हेव में से एक, चूंकि हेज का प्रयोग एक वचन के लिए आता है और हेव का प्रयोग बहुवचन के लिए आता है, और प्रेजेंट टेंस में आई बहुवचन माना जाता है तो आई के साथ क्या लगेगा हेव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टाइप की थर्ड फॉर्म होगी टाइप्ड, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हेव टाइप्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आई खालिस्तान जस्ट खालिस्तान माई क्लोथ वॉश, तो आपको पहचान दी गई है जस्ट, ये आपको मैंने यहाँ बताया था। जब पहचान दी जाए तो हेज या हेव में से एक भरना है और पीछे क्या लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पीछे वाली खालिस्तान में तो वॉश की थर्ड फॉर्म आएगी जो होती है वॉश्ड, क्या होती है वॉश्ड, और पहले हेज या हेव में से एक भरना है, क्योंकि आई बहुवचन होता है तो बहुवचन के साथ क्या लगता है हेव, तो इसका सही आंसर आएगा हेव और इधर आपके सेकंड में आएगा वॉश्ड। फिर एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लीला खालिस्तान नोट यट खालिस्तान हर होमवर्क, तो इसमें पहचान है यट, यट पहचान देने पे आपको हेज या हेव में से एक भरना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, यानी पीछे वाले कोष्टक में तो आपको थर्ड फॉर्म भरनी है और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन, और आपको भरना है हेज या हेव में से एक। अब लीला एक है कि एक से ज़्यादा है, एक है, इसलिए लीला के साथ हेज का प्रयोग करेंगे, हेव का प्रयोग नहीं करेंगे, हेव का प्रयोग बहुवचन होने पे करते हैं। तो लीला हैज नॉट येट डन हर होमवर्क, अभी तक उसने अपना काम नहीं किया। अगला नियम देखते हैं जो अन्य नियमों में है, ये आपके संपूर्ण नियम ऊपर हो चुके हैं टेंस वाइज। अब कुछ एक्स्ट्रा नियम भी होते हैं जो हमें पढ़ के जाने याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर फोर सिंस के बाद वर्तमान काल या फोर सिंस के साथ कोई भी टेंस का नियम नहीं दिया गया हो तो वो वर्तमान काल ही माना जाता है और उसमें हेज हैव बीन वर्ब में आईएनजी भरते हैं। जैसे ही खालिस्तान वर्क हियर, वो यहाँ कार्य कर रहा है सिंस 2015 से काम कर रहा है, तो अपन यहाँ क्या भर देंगे एक वचन के लिए हेज और बहुवचन के लिए हैव और पीछे लगा देंगे बीन और वर्ब में आईएनजी। तो आपने ही एक वचन है इसलिए हेज लगा दिया, बीन अपने को लगा नहीं है और वर्क में क्या लगा देंगे आईएनजी, तो वर्किंग बन गया। अगला है ही खालिस्तान राइट अ स्टोरी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से स्टोरी लिख रहा है। यहाँ कोई पास्ट टेंस की पहचान नहीं दी गई है, नई फ्यूचर टेंस की पहचान दी गई है, तो इसे हम वर्तमान काल का ही मानेंगे। तो पहचान तो है सिंस या फोर, उसके साथ समय दे रखा है आपको, तो सिंस या फोर वाला वाक्य है जिसमें आप क्या भरोगे हेज या हेव में से एक, पीछे बीन लगाओगे और जो वर्ब दी जाती है उसमें आईएनजी लगाओगे, तो राइटिंग बन जाएगा इसका सही आंसर। अगला आंसर देखते हैं। यदि फोर सिंस वाला वाक्य हो और पास्ट टेंस की पहचान भी है वाक्य के साथ ही, तो उसे हम हेज, बीन और वर्ब में आईएनजी ही भरेंगे, उसे हेड बीन नहीं भरेंगे। तो हेज बीन
और हेज या हैव बीन वर्ब में आईएनजी भरेंगे। जैसे आपको पहचान दी गई है, आई वर्क हियर फॉर लास्ट 2 ईयर्स, में पिछले 2 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। अब लास्ट पास्ट टेंस की पहचान है, किसकी पहचान है? पास्ट टेंस की पहचान। फिर भी आपको भरना क्या है? हेज या हैव, यानी प्रेजेंट टेंस वाला ही भरना है। तो आई के साथ क्या आता है? आई बहुवचन है प्रेजेंट टेंस में, तो हैव आ जाएगा। बीन वैसा का वैसा भर देंगे, और वर्ब में आईएनजी लगानी है तो वर्ब की क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या बन गया? हैव बीन वर्किंग। ऐसे ही अगला प्रश्न है, सी खालिस्तान राइट अ स्टोरी सिंस लास्ट नाइट, वह बीती रात से क्या लिख रही थी? स्टोरी लिख रही थी। तो इसमें क्या आएगा? सी एक वचन है इसलिए हेज आ गया, बीन आपको लगाना ही है, और राइट के आईएनजी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? राइटिंग। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को भी कर सकते हो। फिर अगला नियम है कि अगर फोर सिंस वाले वाक्य में पहचान फ्यूचर टेंस की हो तो विल सेल के साथ हैव और बीन और वर्ब में आईएनजी आता है। जैसे आई खालिस्तान वर्क हियर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों के लिए मैं यहाँ काम कर रहा होऊंगा। तो यहाँ फॉर का प्रयोग किया गया है और आगे नेक्स्ट फ्यूचर टेंस की पहचान के लिए दिया गया है, यानी हम समझ चुके हैं कि वाक्य फ्यूचर टेंस का है और फोर सेंस का प्रयोग कर रखा है। तो हमारे विल या शेल में से एक आएगा। आई के साथ क्या आता है? शेल भर दिया। हेव ऐसा कैसा यहाँ लगा दिया, बीन ऐसा कैसा यहाँ लगा दिया, और वर्ब में आईएनजी आएगा तो वर्क आपको वर्ब दे रखी है उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो सेल हैव बीन वर्किंग इसका सही उत्तर होगा। अगला है एंड से जुड़े हुए नियम, कि जिस वाक्य में एंड लगा हो तो उसमें जो टेंस पहले से हैं वही टेंस बाद में भर देंगे। जैसे वाक्य के बीच में एंड का प्रयोग है तो इसके पहले यहाँ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो अगले वाले को भी आप किस फॉर्म में रखोगे? सेकंड फॉर्म। तो टॉक की सेकंड फॉर्म होगी टॉक्ड। ऐसे ही अगर इसके पहले वाले वाक्य में कम्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दे रखा है तो इसमें भी क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। कुक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। किंतु यदि एंड वाला वाक्य हो और वह एंड बीच में न दे के शुरुआत के 2 जनों के नाम के बीच में दे, जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम अब 2 हो चुके हैं, 2 होने पर हम फॉर्म को कैसे लिखते हैं? बहुवचन में लिखेंगे। तो बहुवचन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो इसका सही आंसर होगा गो। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग एक वचन होने पे करते हैं। क्या यहाँ दोनों एक हैं? क्या नहीं है। एक से ज़्यादा है तो कौन सी फॉर्म भरेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बहुवचन के साथ लगती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा राम एंड श्याम गो टू स्कूल डेली, रोजाना स्कूल जाते हैं। अगला है ही एंड आई, वह और मैं, अब एक से ज़्यादा हो चुके हैं। इज एम आर में से क्या आएगा? आर, क्योंकि इज का प्रयोग एक वचन के लिए होता है, एम का प्रयोग आई के साथ होता है, तो सिर्फ आर यहाँ लगेगा प्लेइंग नाउ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने टेंस के सारे नियम पढ़ लिए हैं। यह पीडीएफ आपको निःशुल्क चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहां मैंने आपको सारे टेंस से संबंधित और भी जो टॉपिक्स हैं उससे संबंधित पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी हैं।